Hello students, welcome to Flow Learning and very good morning to all of you. And today we are going to start our lecture number 33. इसके अंदर हम जो है कुछ आगे का स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन है। और इससे पहले हमने वॉन्ट ऑफ इक्वेशंस को पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, बार्कली एंड हार्टलीज मेथड को स्टडी किया था एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी किया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूरेट मोलर मास को फाइंड करने की कंडीशंस, ठीक है। तो एक हेडिंग डालते हैं यहाँ पे हम, कंडीशंस फॉर गेटिंग accurate value of molar mass, value of molar mass, ठीक है। की कंडीशंस देखो कौन कौन सी कंडीशंस हैं गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास। देखो सबसे पहले जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। सेकंड देखो सोल्यूट जो है और उसमें जो सॉल्यूशन है, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, मस्ट बी डाइल्यूट, ठीक है। मतलब क्या है डाइल्यूट का, in the sense concentration of the solution, concentration of the solution in the solution should not be more than 5%, should not be more than 5%, 5%, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपका जो सॉल्यूशन है, वो जो सोल्यूट है वो नॉट अंडरगो ईदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, सोल्यूट should not undergo either dissociation or association in the solution, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। न्यू हेडिंग है, देखो जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस plays an important role in absorption,
plays a significant role in absorption of water by plants by roots from soil to different parts of plants in the process of osmosis. ठीक है. सेकंड अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस का. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही हैं. सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स plants and animals cells are made up of living cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane which acts as a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. ठीक है. देखो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस का. देखो ये प्लेज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी ये सिग्निफिकेंट रोल है इसका. बाय प्लांट्स बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स इन द प्लांट. ठीक है. यही ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी सेल्स किसकी बनी होती हैं. लिविंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, जो कि एक्ट करते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है. एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है. अच्छा देखो इसमें अगर अब कुछ कंडीशंस हैं इसमें. इफ द सराउंडिंग, इसको रेड से करते हैं. if the surrounding solution has lower osmotic pressure, has a lower osmotic pressure. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे. लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. देखो वाटर जो है एंटर करता है सेल्स के अंदर. वाटर जो है एंटर करेगा सेल के अंदर. एंटर द सेल
enter the cell by osmosis. वाटर एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से वो क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी बाय ऑस्मोसिस, और जो सेल होगी द सेल स्वेल्स एंड मे even burst. May even burst. This bursting of solution, this bursting of cell, this bursting of cells, especially जो आपकी RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, RBCs is called hemolysis. इसी कंडीशन को कहते हैं हीमोलाइसिस, जब वाटर एंटर कर जाता है सेल के अंदर और सेल स्वेल होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, बर्स्ट होने लगती है, और उसको कहते हैं हीमोलाइसिस, ठीक है, कॉल्ड हीमोलाइसिस. अगर सराउंडिंग सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा उस कंडीशन में, इफ, इसी को देख के लिखते हैं, ठीक है, इफ द सराउंडिंग solution has a higher osmotic pressure, ठीक है, दैट मीन्स कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर एग्जिट करेगा सेल से, वाटर लीव्स द सेल्स बाय ऑस्मोसिस, वाटर लीव्स द सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, द सेल श्रिंक्स, द सेल श्रिंक्स ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू वाटर लॉस, उसके अंदर से पानी बाहर चला गया है सेल के अंदर से, वाटर लॉस, और दिस श्रिंकेज of the protoplasm away from the cell wall is called प्लाज्मोलाइसिस. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस. इसको हीमोलाइसिस कहा, हाइपोटोनिक कहा. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर जो है एंटर करेगा सेल के थ्रू, सेल के अंदर, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, जिसके वजह से क्या होगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगी, और इतनी स्वेल हो जाएगी वो बर्स्ट हो सकती है, और इसी बर्स्टिंग ऑफ सेल को हमने क्या कहा, हीमोलाइसिस. हीम मतलब ब्लड, ठीक है, मतलब वो फट चुके, लाइसिस मतलब बर्स्टिंग हो जाना. और
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ है, अभी बीच में रिकॉर्डिंग अभी कट चुकी थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वाटर जो है एंटर करा सेल के अंदर बाय ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हुई है और वो बर्स्ट हो जाएगी। इतनी ज्यादा मतलब उसके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा जिसके कारण वो बर्स्ट हो जाएगी। और इसी बर्स्टिंग ऑफ सेल को हमने कहा है हीमोलाइसिस, स्पेशली आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। हीमोलाइसिस, हीमो मतलब होता है ब्लड। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ है, वाटर जो है एग्जिट करा है सेल्स के अंदर से बाय ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हुई है वाटर लॉस, ड्यू टू वाटर लॉस। मतलब किसी भी चीज में से अगर कोई चीज कम हो जाती है तो वो श्रिंक हो जाएगी। इसी श्रिंकेज को, जो प्रोटोप्लाज्म सेल से बाहर निकला है सेल वॉल से, उसी श्रिंकेज को हमने कहा है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो इसको हम अगर फ्लो चार्ट में देखें तो कैसे करके देखेंगे, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर, वाटर एंटर्स, वाटर एंटर्स की वजह से क्या होगा, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी सेल के अंदर। और जब सेल में स्वेलिंग हो जाएगी इसके कारण क्या हो जाएगा, सेल का हीमोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर एग्जिस्ट करेगा, वाटर एग्जिट, सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, इसमें श्रिंकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। समझ में आया। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस इन प्लांट्स, ठीक है, कैसे करके होता है, देखो ऑस्मोसिस इन प्लांट्स, ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, देखो प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती हैं वाटर को टू पास, मतलब जहां पर भी वाटर को जाना है वहां वहां। लेकिन बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एंजाइम्स हैं और प्रोटीन्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। तो ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, बड़े मॉलिक्यूल्स को वो नहीं जाने देती हैं। तो एक तरीके का ये ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स allow water to pass through but block larger molecules like enzymes and proteins, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो इसमें क्या होगा, जो सेल सैप्स होते हैं प्लांट्स में टिपिकली उनका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है देन द सराउंडिंग सॉइल वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है मूव करता है सेल में वाया ऑस्मोसिस, ठीक है।
तो सेल सेप्स जिसका प्लांट्स के अंदर होता है, जिसका टिपिकली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हैव अ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, have a higher have a higher higher osmotic pressure. Than the surrounding ठीक है, सराउंडिंग सॉइल वाटर, surrounding soil water causing water to move into the cell via osmosis. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, वाटर ट्रांसपोर्ट. देखो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है फॉर प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल और ट्रांसपोर्ट करता है इससे स्टेम और अदर पार्ट्स को. ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें लिखने का कुछ है नहीं. वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है. फिर आता है मार्शी लैंड प्लांट्स. मार्शी लैंड प्लांट जैसे प्लांट्स जो होते हैं जो मार्शी एरियाज में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है. ठीक है, सेल सेप्स लीडिंग टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होता है, अराउंड 25 एटमॉस्फेयर्स. ये कर देता है एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, पोटेंशियली लीडिंग टू द बर्स्टिंग ऑफ रूट हेयर्स एंड प्लांट डिके. इसकी वजह से क्या कर देता है, ये प्लांट को मतलब बिल्कुल खराब कर देता है. ये मार्शी लैंड प्लांट्स. मार्शी लैंड प्लांट्स, ठीक है. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं किसी में ऐड करते हैं तो वो इंक्रीज कर देता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉइल वाटर का, तो जिसकी वजह से प्लांट्स की जो एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर ये जो होती है वो रुक जाती है. डज प्रिवेंटिंग डिके, उसको खराब होने से रोक देती है अगर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स तो समझ में आया. मार्शी लैंड प्लांट्स हो गए. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, कहाँ गया मेरा एरो, गिरा. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है. नंबर 2 है ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन. ये ऑस्मोसिस इन प्लांट्स है, ये फर्स्ट हेडिंग है. ये सेकंड है ऑस्मोसिस in food preservation. Osmosis in food preservation, ठीक है. प्रिजर्वेटिव एक्शन, देखो इसके अंदर फर्स्ट है प्रिजर्वेटिव एक्शन. ओ प्रिजर्वेटिव एक्शन, सॉल्ट और शुगर जो कि यूज करते हैं ज्यादातर प्रिजर्वेटिव्स के लिए इन पिकल्स और जैम्स बनाने में, क्योंकि ये कर देते हैं ग्रोथ, फंजाई और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उनको रोक देते हैं थ्रू ऑस्मोसिस. तो इसमें जो है इसमें भी ऑस्मोसिस का ही रोल है.
मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे हाई कंसेंट्रेशन जो होती है सॉल्ट की या शुगर की, वो क्रिएट कर देती है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है, ड्रॉइंग वाटर आउट, ठीक है, जो वाटर है उसको बाहर कर देती है माइक्रोबियल सेल्स से एंड इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ, ठीक है। थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ प्रिजर्वेटिव एक्शन और क्या था इसका मैकेनिज्म। प्रिजर्वेटिव एक्शन में जो है इसके अंदर सॉल्ट एंड शुगर है, सॉल्ट एंड शुगर्स। मैकेनिज्म आपको बता दिया और इसी का ही मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, defined as a solutions that have the same osmotic pressure at the same temperature, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं इसको एज अ सॉल्यूशन जिसके पास में दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at the same temperature, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग है। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैव वारी वेपर प्रेशर लीडिंग टू डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। उनका जो है वेपर प्रेशर जो है वारी करता है सॉल्यूशंस का, तो उसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी उनका डिफरेंट होता है। जब दो सॉल्यूशन सेपरेट होते हैं बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से बाहर चले जाते हैं विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू वन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। थर्ड है जैसे इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम भी हो जाता है। दिस मूवमेंट जो कि जो सॉल्यूशन है, जो वाटर है, सॉल्यूशन से वाटर जो मूव हुआ है, बाहर हुआ है, सॉल्यूशन से जो वाटर बाहर हुआ है, इसका जो मूवमेंट हुआ है कंटिन्यू होता है अंटिल बोथ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट अचीव ना कर ले एक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट विच पॉइंट नेट ऑस्मोसिस सीज, मतलब एक इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए, ठीक है। अब जैसे आइसोटोनिसिटी एंड कंसंट्रेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के एंड टेम्परेचर के, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRT, ये तो मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर। पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, C क्या है, कंसंट्रेशन होता है, और R क्या होता है इसमें गैस कांस्टेंट, और T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है विद द सेम मोलर मास कंसंट्रेशन at a given temperature will have the same osmotic pressure are considered isotonic solution, ठीक है। इसके अंदर फोर्थ हेडिंग आती है बायोलॉजिकल रेलेवेंस। बायोलॉजिकल रेलेवेंस, ठीक है। मतलब क्या है बायोलॉजिकल रेलेवेंस में, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं इंश्योर करते हैं कि सेल्स नाइदर स्वेल्स हो ना ही श्रिंक हो ड्यू टू वाटर मूवमेंट मेंटेनिंग देयर प्रॉपर फंक्शन। अगर सेल से बाहर कोई जा रहा है या आ रहा है तो उसको एक करना नहीं है, मतलब ना ही कोई उसमें से उसके अंदर वाटर आने की वजह से ना ही वो स्वेल होने चाहिए और ना ही वाटर के एग्जिट करने से वो श्रिंक होनी चाहिए। तो वो एक मेंटेन करके रखता है एक फंक्शन को, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे ब्लड का प्लाज्मा और आरबीसीज जो होती हैं वो दोनों ही आइसोटोनिक है टू ईच अदर अलाउइंग फॉर द करंट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इसके बाद में हम एक न्यू हेडिंग है, इसके अंदर एक न्यू हेडिंग है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है।
हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, देखो वाटर एब्जॉर्प्शन करा था अभी मैंने, और ऑस्मोटिक प्रेशर किया था, और क्या किया था, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में करवाया नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। मैंने आपको बता दिया था वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ओह कैसे होगा ये, एक मिनट रुको। देखो अभी समझ में आ जाएगा। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ओह इज crucial for plants to absorb water from the soil and transport it upward, ऊपर की तरफ, upward to the stem and other parts। ठीक है, फिर क्या था, मार्शी लैंड प्लांट्स, इसको यहाँ से उठाते हैं, मार्शी लैंड्स प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। मार्शी लैंड प्लांट्स, जो कि प्लांट्स जो होते हैं इन मार्शी एरियाज, जो कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स इन marshy areas have highly concentration, highly concentrated, पूरा लिख लो, concentrated cell saps leading to high osmotic pressure, अराउंड कितना है, 25 एटमॉस्फेयर्स, 25 एटमॉस्फेयर्स। This can cause excessive water, इसको हटा दो, अभी समझ में आ जाएगा सब। दिस कैन कॉज excessive water absorption,
potentially leading to the bursting of root hairs and plant decay. ठीक है. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसकी नेक्स्ट हेडिंग यही थी. हाँ, ये रही इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसको उठाते हैं यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं. आप समझ में आ जाएगा आपके सब. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक. इसको थोड़ा नीचे कर दो ऐसे करके. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसमें क्या था देखो. एडिंग फर्टिलाइजर्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज दी. इसको भी हटाते हैं यहाँ से. इसको यहाँ बचा देते हैं. चलो. कैन इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर. कैन इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर. ठीक है. दिस रिड्यूसेस the plant's ability to grow. Plant's ability to grow. ठीक है. Plant's ability to absorb excess water. Thus preventing decay. ठीक है. फिर से गलत लिख दिया मैंने. प्रिवेंटिंग डिके. अब क्या था ऑस्मोसिस के बाद. इसमें इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के बाद में क्या था. इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के बाद में था ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है. ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन. ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है. इसके अंदर था प्रिजर्वेशन एक्शन. ठीक है. प्रिजर्वेशन एक्शन एंड मैकेनिज्म. इसके अंदर सिर्फ दो ही थे. एक था प्रिजर्वेशन एक्शन, प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन एक्शन. ठीक है. इसके अंदर क्या था प्रिजर्वेशन एक्शन में. देखो इसके अंदर हमने देखा था सॉल्ट एंड शुगर्स. सॉल्ट एंड शुगर्स आर यूज्ड एज. यही तो बताया था मैंने. आर यूज्ड एज
preservative, preservative, preservative in pickles मतलब अचार and jams, pickles and jams because they prevent the growth of fungi and bacteria through osmosis. ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं. इसके अंदर सेकंड हेडिंग क्या थी? मैकेनिज्म. High concentrations of salt, high concentration of salt or sugar create hypertonic environment, hypertonic environment hypertonic environment, water out of microbial cells. अब सही है, microbial cells and inhibiting their growth. ठीक है, हमने फिर इसके बाद में क्या पढ़ा था? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. चलो, हमने क्या देखा था? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ये कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइंड एज अ सॉल्यूशंस, defined as a solutions that have the same osmotic pressure, same osmotic pressure at the same temperature. ठीक है, इसके अंदर हमने फर्स्ट हेडिंग क्या देखी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस. जो फर्स्ट हेडिंग थी वो क्या देखी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, देखो डिफरेंट सॉल्यूशंस, different solutions have varying vapor pressure,
वेपर प्रेशर्स leading to different osmotic pressure. Different osmotic pressure. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या था इसमें? सेकेंड पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने इसमें? when two solutions are separated by a semi-permeable membrane, तो इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन with lower osmotic pressure to the one with higher osmotic pressure, by osmosis. ठीक है. फिर हमने सेकंड हेडिंग क्या पढ़ी थी इसमें? इक्विलिब्रियम. ठीक है. हमने क्या देखे थे इसमें? हेडिंग न्यू इक्विलिब्रियम. फिर हमने इसमें हेडिंग देखी इक्विलिब्रियम. ठीक है. इक्विलिब्रियम इसमें क्या देखा था हम लोगों ने? जो मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट था, जस्ट ये ऊपर वाला, दिस मूवमेंट continuous until both solutions achieve the same temperature, the same osmotic pressure, at which point net osmosis ceases. इसमें थर्ड पॉइंट क्या था? इतना ही हो गया. इसमें मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा था? आइसोटोनिसिटी एंड कंसंट्रेशन. आइसोटोनिसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या देखा था? ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि क्या होता है? पाई होता है. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, मतलब जो मोलर मास है, और एंड टी मतलब टेम्परेचर. पाई इज इक्वल टू CRT. ये फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का. सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है. दिस इज मोलर कंसंट्रेशन. टी क्या है? ये टेम्परेचर है. ठीक है. अब पाई इज इक्वल टू CRT. यही तो देखा था हमने.
पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं यस, देयरफॉर जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन विद द सेम मोलर कंसंट्रेशन at a given temperature will have the same osmotic pressure, same osmotic pressure and are considered isotonic, ठीक है। इसमें हमने बायोलॉजिकल रिलेवेंस देखा था। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? बायोलॉजिकल रिलेवेंस, ठीक है। फोर्थ क्या था इसमें? बायोलॉजिकल रिलेवेंस, बायोलॉजिकल रिलेवेंस में क्या था? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इंश्योर दैट सेल्स नाइदर swells नॉर श्रिंक, ना ही वो स्वेल करे ना ही वो श्रिंक हो, ये इस चीज का ध्यान रखते हैं। ड्यू टू वाटर मूवमेंट, वाटर के मूवमेंट से, ठीक है। ये मेंटेन करती है मेंटेनिंग देयर प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूं इसके अंदर, एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा एंड RBCs, ठीक है, आर आइसोटोनिक टू ईच अदर, आर आइसोटोनिक टू ईच अदर, ठीक है, allowing for the current exchange of substances, ठीक है, और substances। अब हम इसमें पढ़ते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम न्यू हेडिंग पढ़ते हैं अब, हाइपरटोनिक, सॉरी यस, हाइपरटोनिक एंड hypotonic solutions, hypotonic solutions, yes। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपेयर्ड टू
another solution. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, देखो जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स वो हाई होती है, हायर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होती है इसमें, लो होती है, लोअर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, वाटर will, there is, yes, water will tend to move out of the cell placed in a hypertonic solution, placed in a hypertonic solution, causing the cell to shrink, ठीक है। जैसे प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं हम 0.1 मोलैरिटी, मोल यूरिया सॉल्यूशन क्या है, इज हाइपरटोनिक है, ये इज हाइपरटोनिक, टू अ 0.5 मोल सुक्रोज, 5 मोल सुक्रोज solution, because it has a higher osmotic pressure, higher osmotic pressure, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट हेडिंग है ये आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। A solution with lower osmotic pressure compared to another solution, ठीक है, कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी सोल्यूट की, वो लो हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट वो लो होगी, लोअर, और कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट की होगी वो ज्यादा होगी, हायर होगी, वो हायर होगी। इसमें क्या होगा, water will tend to move into a cell, to move into a cell placed in a hypotonic solution, placed in a
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कॉजिंग द सेल टू स्वेल, मतलब बिकम टर्जिड इन प्लांट सेल्स, बिकम टर्जिड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम इसमें 0.05 मोल सुक्रोज solution is hypotonic solution। ठीक है, to a hypotonic to solution to a 0.1 mole urea solution, because it has a lower osmotic pressure। ठीक है, देखो समझ में आया? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, यस। तो आज का आपका लेक्चर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, तब तक आज हमने क्या देखा, इसके अंदर ऑस्मोसिस देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर के कई सारे एग्जांपल्स देखे, उनका कहाँ कहाँ यूज है वो देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर कंडीशंस जो कि क्या होनी चाहिए, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, इस तरह की कंडीशंस